मेनका जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी से नारद जी के पूछने पर कि हे महाभाग्य, अब आप मुझे मेनका की उत्पत्ति और पितरों के श्राप की कथा सुनाइए। तब इस पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद मुनि, मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र दक्ष, जो कि 60 पुत्रियां जिसकी हुई, जिनका विवाह कश्यप मुनि और आदि महर्षियों से उन्होंने कर दिया, स्वधा नाम वाली पुत्री को उन्होंने पितरों को दे दिया, और जिससे वह 3 धर्म मूर्ति कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें से सबसे बड़ी पुत्री का नाम मेनिका, दूसरी का नाम धन्या और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों ही पितरों से के मन से उत्पन्न हुई, जिसे आयुनिजा कन्या भी कहा गया। इस प्रकार से जो भी मनुष्य इन तीनों कन्याओं का नाम लेता है, उसे सब पूर्ण प्रकार के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। ये तीनों ही जगत बंदिया माताएं कहलाती हैं और ज्ञान निधि और तीनों लोकों में विचरण करने वाली हैं। इस प्रकार से एक बार एक समय में जब तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी के दर्शन करने के लिए पहुंची, तब वहां भारी समाज एकत्रित था, जिसमें ब्रह्मपुत्र संकादिक मुनि भी आए थे। इस प्रकार संकादिक मुनियों ने विष्णु जी की बड़ी ही स्तुति की, और संकादिकों को देखकर सभी ने उनकी स्वागत करने के लिए खड़े हो गए, और इस प्रकार से उनके सम्मान में कई प्रकार से उन्हें प्रणाम किया। तब इस प्रकार शिव की माया से मोहित होकर के वह तीनों बहनें संकादिक मुनियों के स्वागत के लिए ना ही खड़ी हुई ना ही उपस्थित हुई। इस प्रकार से क्रुद्ध होकर संकादिक मुनियों ने उन्हें श्राप दे दिया। इस प्रकार से श्राप को सुनते ही तीनों बहनें चकित होकर उन्हें देखने लगी और उनके संकादिक मुनियों के चरणों में गिर पड़ी, और उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, हे दया के सागर, आप हमसे प्रसन्न हो जाइए। हम लोग तो मूढ़ हैं, जिससे आपको प्रणाम नहीं किया, पर इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। अतएव ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। तब यह शिव जी की माया जानकर संकादिक मुनियों ने शापोद्धार की बात कही, और उन्होंने कहा कि तुम सर्वथा ही सुख प्राप्त करोगे। एक हिमालय पर्वत जो कि हिम आकार का है, वह ज्येष्ठा उसकी कामिनी होगी, जिसको पार्वती नाम की कन्या होगी। दूसरी कन्या धन्या है, जिसको महायुगिनी जनक की पत्नी होगी, जिससे माँ लक्ष्मी सीता जी प्रकट होंगी। और एक कलावती, जिससे वृषभानु नाम की पत्नी होगी, वह द्वापर में लक्ष्मी पुत्री राधा के नाम से जानी जाएंगी। मेनिका को पार्वती जी का जैसा वर प्राप्त होगा, जो कि कैलाश पर्वत जाएंगी। धन्या के वंश में जनक वंश में सीता उत्पन्न करेंगी, जो कि शीर्ध्वज वैकुंठ तक जाएंगी। और कलावती वृषभानु को प्राप्त होगी, जो कि कौतुक क्रीड़ा द्वारा राधा के